गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज एक टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि जो टॉपिक है मोटिवेशनल आप लोगों के लिए, कि हम लोग किसी चीज से प्रभावित होकर के किसी चीज को सीखते हैं, किसी चीज के बारे में हम लोगों को नॉलेज लेना होता है, तो वो चीज को हम लोग किस तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ट्रेड क्या है ये हमें पता होता है कि हम लोगों ने जिस तरीके से अभी आईटीआई की एडमिशन शुरू हुई है, आईटीआई की एडमिशन शुरू होने के लिए क्या लगता है कि जैसे ही बच्चों को पता लगता है कि हम लोगों ने आईटीआई करनी है, तो आईटीआई के हर एक ट्रेड के बारे में पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड, किस किस ट्रेड में कौन कौन सा काम है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें जो है सीखने को मिल सकती है। जिस तरीके से आप मेरे पास आए हैं प्लम्बिंग में, तो प्लम्बिंग में आप लोगों ने क्या क्या सीखा। ठीक है, आज तक जितना भी है मतलब आप लोगों को सिखाने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की कि आप लोगों को हम अपना 100% दे सके, और उतनी कोशिश रही है हमारी कि मतलब हम लोगों ने आपको आज तक जो अपना 100% दिया है, चाहे किसी माध्यम से भी, थ्योरेटिकली पढ़ा करके, प्रैक्टिकली समझा करके, और हर एक चीज को जो है आप लोगों को जो है जॉब बना करके, जिस तरीके से हमने ये जॉब्स बनाई, प्रोजेक्ट्स बना करके, हर एक चीज को मतलब हम लोगों ने किस तरीके से डिस्प्ले बोर्ड बना करके हर एक चीज को जो है किस तरीके से सीखा जा सकता है। ठीक है, किस किस चीज के बारे में हमें नॉलेज लेना होता है। जिस तरीके से हमारे प्लम्बिंग में है, प्लम्बिंग में क्या क्या चीजें हैं, जिस तरीके की जीआई फिटिंग आ गई, पीपीआर आ गई, सीपीवीसी आ गई, अब तो यूपीवीसी आ गई। ठीक है, उसके बाद पीपीआर आ रही है। ठीक है, तो एसीपी है, आरसीसी, बहुत सारे ऐसे मतलब जो फिटिंग्स आजकल मार्केट्स में आ रहे हैं, नए नया काम जिस तरीके से आप लोग यहाँ से सीख करके जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को अभी लास्ट 1 मंथ, एक महीना रह गया मेरे पास, हमारे पास। तो लास्ट वो एक महीना रहने के लिए जो है आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने भी रिस्पॉन्स देना कि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी कोई घटना ना हो, बिना मतलब से कोई ऐसे कहीं बाहर ना घूमे, बिना मतलब से कोई ऐसी कोई अनुशासनहीनता ना हो, और बिना मतलब से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए हमारे से। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों ने पूरी साल अपना 101% दिया है, तो हमारी लास्ट तक यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोगों ने 101% ही अपना जो है टारगेट देना है। ठीक है, तो मतलब किस तरीके से आप लोगों को, जिस तरीके से मैंने पूरी साल भर में सिखाया, आप लोगों को पढ़ाया, बताया, उस तरीके से क्या क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल्स किए, प्रैक्टिकल्स करने के लिए क्या किया, हमारे पास इनफ सामान होना चाहिए। आप लोगों को पता कि क्या क्या सामान होना चाहिए, मटेरियल्स क्या क्या होने चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, कि हमारे पास कौन सा प्रैक्टिकल आ रहा है, तो उस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या होना चाहिए, टूल्स क्या क्या होने चाहिए, फिटिंग्स क्या क्या होनी चाहिए, उसका जो हम लोग फिटिंग यूज कर रहे हैं उस फिटिंग का जो यूज क्या है, यूज होने के साथ साथ में उसको हम लोग किस तरीके से फिट कर सकते हैं। हर एक चीज का एंगल देखना है कि 30 डिग्री में है तो 30 डिग्री का एंगल लगेगा, 45 डिग्री है 45 डिग्री का लगेगा, 90 डिग्री है 90 डिग्री का एंगल ही लगेगा। अगर वाई पीस की कहीं पे जरूरत है वाई पीस ही लगेगा, क्रॉस की कहीं जरूरत है तो क्रॉस ही लगेगा, क्रॉस की जगह में क्रॉस ही लगेगा, एल्बो की जगह में एल्बो ही लगेगा, यूनियन की जगह में यूनियन ही लगेगी, टी की जगह में टी लगेगी। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने जो जॉब तैयार की है वो क्या है, ये मेन लाइन से ब्रांच लाइनें निकालने का जो है हम लोगों ने एक सिंबल बनाया था। ठीक है, ये क्या आ रही है, मेन पाइपलाइन आ रही है, ये यहां से रिड्यूस हुई है, ऊपर से आ रही है 1.25 इंच की, पौने बाई आधे में चलेगी, आधे से क्या किया इसको इस गांव की ओर मोड़ दिया, आधे से इसको क्या किया इस गांव की ओर मोड़ गया, बाकी जो है आगे की ओर चला गया। ठीक है, तो इस प्रणाली को क्या बोलते हैं, ट्री प्रणाली। एक पेड़ की जो शाखाएं होती है उस तरह पाइपलाइनों का जाल जो है पूरे हमारे गांव में बिछा होता है। आप लोगों को पता, सीधा तो कोई होता नहीं है, इस तरीके से तो नहीं होता कि 90 डिग्री में पूरा गांव बसा हो या 60 डिग्री में कोई गांव बसा हो। तो हमारे गांव में टेढ़े मेढ़े घर भी होते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी होते हैं, तो उन रास्तों में से हम लोगों को हर एक प्रकार की पाइपलाइन को गुजारना होता है, वो लेकर के जाना होता है उस साइड से भी। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, आने वाले टाइम में हमारे लिए ये चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। प्लम्बिंग, प्लम्बिंग एक ऐसा ट्रेड, एक ऐसा जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय से हम लोग क्या कर सकते हैं,
प्लम्बिंग व्यवसाय आप लोगों को पता है कि बिजली नंबर एक और पानी, दो चीजों के बगैर आज तक जो है जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। चाहे आप किसी भी जगह में चले जाओ, समझ गए आप? लॉन्ग नहीं बनानी, छोटी छोटी क्लिप बनाओ। करना होता है कि प्लम्बिंग आप लोगों को बताया कि जो हमारा पानी से संबंधित ट्रेड है, और बिजली और पानी के बिना जो है कोई भी चीज संभव नहीं है इस संसार में। सबसे पहले पानी चाहिए, पानी है तभी हमारे पास बिजली आएगी। पानी से ही पावर हाउस चलते हैं, पानी से ही टरबाइन चलती है, बिजली उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या करते हैं, बिजली आई तो बिजली को जो है पंप, हमारे पास पंप होते हैं, पंप का भी आविष्कार हुआ। पानी को ऊपर उठाया तो पंप के द्वारा उस पानी को कहां लेके हम ओवरहेड टैंकों तक लेकर के जाते हैं। वहां पे ओवरहेड टैंक आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े ऊपर तक ऐसे पिलर्स में ऊपर जाकर के टैंक बने होते हैं। सबसे ज्यादा पूरे जो शहर की जो हाइट होती है उस हाइट से भी ऊपर जाकर के वो टैंक बने होते हैं ना, बने होते हैं ना, रिस्पॉन्स भी देना होता है। तो उन टैंकों का क्या मतलब होता है, किस लिए वो बनाए जाते हैं, किस पानी उन तक पहुंचाते हैं, कहां से? बोरवेल से, नदियों नालों से, कुओं से, झरनों से, झीलों से। ये सब हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ वाटर है। पहाड़ों में बारिश होगी, बर्फ पड़ेगी, वहां से पानी आएगा नदी नालों के तहत, नदियों में मिलेगा, नदियों में आकर के आगे कहां जाएगा, दरिया में जाएगा, दरिया में आगे कहां चला गया, सागर में चला गया, सागर से आगे महासागर में। ये हमारे क्या है, क्या है, सोर्स ऑफ वाटर है, पानी के जल स्रोत है हमारे, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं जल स्रोत हैं। और उन्हीं को उसी विधि के द्वारा, जिस तरीके से हम लोगों ने अंदर बोरवेल के द्वारा जो जमीनी पानी को बाहर निकाल करके लिफ्ट किया, नदी से उठा करके पंप हाउस के द्वारा हम लोगों ने टैंक तक पहुंचाया, टैंक से ओवरहेड टैंक तक पहुंचाया। ओवरहेड टैंक का मैं आप लोगों को साथ में क्या किया, हम लोगों ने पानी को पूरा फिल्टर कर दिया। नदी से उठाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको टैंक में डाला, टैंक से उसको फिल्टर टैंक में डाल दिया। फिल्टर टैंक को में डालने के बाद जो उसको तरह तरह की विधि के द्वारा, ठीक है ना, सैंड फिल्टर, उसको क्या बोलते हैं, पहले सैंड फिल्टर किया, उसके बाद सैंड के नीचे हमने कंक्रीट बिछाई होती है, कंक्रीट के बाद उसके द्वारा फिल्टर किया, चूना डाला होता है, चूने के द्वारा फिल्टर हुआ, उसके बाद कोयला डाला होता है, कोयले के द्वारा उसको जो है फिल्टर किया। फिर जो है क्या किया हम लोगों ने, कोयले के द्वारा फिल्टर करने के बाद फिर उसके जो है वो हमें पीने के पानी का टेस्ट बिल्कुल, मतलब जब हमने कोयले के ऊपर इसको जो है उस प्रोसीजर के द्वारा जो उसको साफ किया, उसके बाद उसको क्या किया हम लोगों ने, पीने योग्य बन गया हमारा। पीने योग्य बन गया तो हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोग उसको क्या करते हैं, 100% श्योरिटी के साथ पी सकते हैं। इसी तरीके से अब ऐसा कि गंदा पानी नदी नालों से डायरेक्ट उठाया, डायरेक्ट टैंकों में डाला और लोगों को सप्लाई कर दिया, उससे उसी से क्या होगा, लोग बीमार पड़ेंगे। लोग बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी, बीमारियां फैलेंगी तो क्या होगा, हॉस्पिटलों में क्या होगा, हॉस्पिटलों में क्या होगा, मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी, मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डॉक्टरों को जो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोगों को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हैजा फैल जाएगा, टाइफाइड फैल जाएगा, मलेरिया फैल जाएगा, डेंगू फैल जाएगा, मतलब बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, जो पीलिया फैल जाएगा। सबसे बड़ी ये जो बीमारियां हैं, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, ये डेंगू, ये सारी पानी के द्वारा या मच्छरों के काटने के द्वारा होती है, ये सब बीमारियां। तो आप लोगों को लास्ट में जो मेरा मतलब वो नहीं था कि आप लोग लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हर एक चीज को हर एक पूरे साल में क्या किया, हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने जो है डिस्प्ले करने की कोशिश की है, कि ना, आप लोगों ने ही हर एक चीज को किया। आपको बोला जीआई करो, जीआई का आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया, सीआई का है क्या बोलते हैं इसको, सीपीवीसी का किया, इसमें भी आप लोगों के नेम टैग वगैरह लगा करके टैप्स आप लोगों के सामने लगे हैं, फिटिंग्स हमने आप लोगों के सामने यूज की। हर एक चीज जो है मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकल के तहत जो है समझाया गया, बताया गया इसके बारे में कि क्या है, कितने एमएम का है, पीवीसी फिटिंग है तो कितनी की है, 40 एमएम की है, 50 एमएम की है, ठीक है, 63 एमएम की है, ठीक है, तो इस तरीके से 90 एमएम की है। उस तरीके से हम लोगों ने हर एक चीज को क्या किया, समझने की कोशिश की। जो हमारा शहर होगा इक्वल प्रेशर में रहेगा, तभी जाकर के उसकी इतनी ज्यादा हाइट दी जाती है, समझे ना आप, ताकि क्या होता है, सबको प्रॉपर तरीके से प्रेशर, हर एक नल के में एक बराबर का प्रेशर जो है हमें मिलता रहे। होता नहीं, हमारे गांव के सबसे ऊपर टॉप में एक टैंक बना होता है, उसी टैंक से फिर लोग क्या करते हैं, पानी छोड़ते हैं,
ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना होता कि यहाँ से मोटर चलाई हो, मोटर के द्वारा आगे आगे तो नल के बंद रहेगी तो पाइप पे फाट नहीं जाएंगी, ठीक है ना। मोटर तो प्रॉपर पानी को लिफ्ट करती रहेगी, तो आगे जाकर के क्या होगा, क्या होगा, मोटर का दबाव जो पानी का दबाव जो होगा वो लिफ्ट करती रहेगी, पानी का दबाव जो बढ़ता रहेगा, पानी का दबाव बढ़ता रहेगा तो पाइपलाइन फट जाएगी। पाइपलाइन फट जाएगी तो हमें ही नुकसान है, ठीक है ना। हमें उसकी रिपेयर भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। रिपेयर करनी पड़ेगी तो उसके लिए मैन पावर चाहिए। बाकी आप लोगों को तो सभी चीजों का पता है कि हमारे पास क्या क्या टूल्स उपकरण हमारे पास क्या क्या लगते हैं, सामने आप लोगों को दिखाया गया है ना, ठीक है ना। ये हैमर हो गया, हैमर का क्या प्रयोग है, किस धातु का बनता है, कितने केजी का चाहिए, किस काम के लिए कितने केजी का हैमर यूज किया जाता है। पाइप रेंच है तो पाइप रेंच कितने एमएम का चाहिए, कितने एमएम का कौन सा पाइप रेंच लगना है, कौन सी धातु का बना होता है, यही होता है इसका वो लोग, ये सब चीजें हमें नोट रखनी पड़ती है कि कौन सी चीज का बना हुआ, कौन सी धातु का, उसके क्या, उसके पार्ट्स क्या क्या, जिस तरीके से हैमर का आ गया, हैंडल आ गया, ठीक है ना, फेस आ गया, पिन आ गया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी पड़ती है कि इसके पार्ट्स क्या, जिस उसी तरीके से पाइप रेंच है, पाइप रेंच के पार्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे, चीजल है, चीजल के पार्ट हमें याद रखने पड़ेंगे, फाइल है, फाइल के पार्ट हमें याद रखने पड़ेंगे, पाइप वाइज है, पाइप वाइज के पार्ट याद रखने पड़ेंगे, हर एक चीज है, बेंच वाइज है, बेंच वाइज के पार्ट याद रखने पड़ेंगे। मतलब हर एक चीज को जो है, जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, स्टेप है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास, ट्राई स्क्वायर है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके हमें हर एक चीज के बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था क्या क्या काम होता है, जैसे पी ट्रैप का क्या, फ्लोर के पानी को बाहर सीवरेज लाइन तक लेके जाना, फ्लोर ट्रैप के द्वारा जो बाथरूम का पानी हमारा, ठीक है ना, जो टॉयलेट का एक्स्ट्रा पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए फ्लोर ट्रैप का हम लोग काम करते हैं। फ्लोर ट्रैप के बाद में फिर चला गया गली ट्रैप, गली ट्रैप का हो गया, गलियों में जो लगने वाले ट्रैप होते हैं वो बीच इसमें लगते हैं, ठीक है ना। इंस्पेक्शन चैम्बर होते हैं, इंस्पेक्शन चैम्बर तक जाएगा तो क्या होगा, सॉइल वाटर पाइपलाइन के द्वारा जो है उसको गंदे पानी के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, पीवीसी की पाइपलाइन को बिछाते हैं, उसका यूज करते हैं इंस्पेक्शन चैम्बर तक, ठीक है ना। इंस्पेक्शन चैम्बर के बाद कहां चला गया, मेन हॉल तक, मेन हॉल से कहां चले गया आगे, सीवरेज टैंक तक। तो इसी तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अपने आप में सीखी, मतलब वो करके उसी के साथ साथ में हम लोग एक दिन विजिट पे भी गए थे ना। तो विजिट पे जा करके हम लोगों ने क्या क्या देखा, वहां पे क्या क्या देखा कि पानी किस तरीके से, पानी का जो आगे क्या नाम कार्यक्रम है उसको किस तरीके से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, देखा था ना। वहां पे कितने बड़े बड़े पंप लगे हुए हैं, लिफ्ट लगी हुई है, हर एक चीज उन्होंने बताया, पैनल लगा हुआ, इस पैनल से कितने केजी प्रेशर आ रहा है, कितने केजी प्रेशर में हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करना है, कितना पानी हमें चाहिए, कितना हम लोगों ने स्टोर करना है, उसके बाद स्टोर करके उसके बाद वो फिल्ट्रेशन टैंक भी थे वहां पे, है ना। ये भी पता है कि क्या है सेफ्टी क्या होती है, उसके बारे में हर एक चीज को हम लोगों ने डिस्कशन किया है, हर एक चीज के बारे में पढ़ा भी है, ठीक है ना। तो सेफ्टी के बारे में भी हमें सबसे ज्यादा अपने आप को जो है सेफ करके, सेफ रख करके काम करना होता है, ठीक है ना। तो सेफ्टी के लिए उपकरण क्या क्या चाहिए होते हैं वो भी आपको पता कि हेलमेट चाहिए होता है, एप्रन चाहिए होता है, गॉगल चाहिए होते हैं, ईयरबड चाहिए होते हैं, ठीक है ना। हाथ में क्या ग्लव्स चाहिए होते हैं, पैर में क्या सेफ्टी शूज चाहिए होते हैं, ठीक है ना। कपड़े गंदे ना उसके लिए एप्रन या डोंगरी यूज की जाती है, वो चाहिए होती है। या फिर चोट वगैरह लग जाए तो चोट वगैरह लगने के लिए हम लोगों को हमारे पास क्या क्या सामान उपलब्ध होना चाहिए जिससे हम लोग अपने आप को या किसी दूसरे बंदे को फर्स्ट एड दे सके, या फिर किसी को करंट लग जाता तो करंट लगने के पश्चात उस बंदे को हम लोग फर्स्ट एड किस तरीके से दे सकते हैं, तो वो सब चीजें हम लोगों को याद रखनी है। ज्यादा मतलब थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, हमारा सिलेबस थोड़ा सा है और सिलेबस थोड़े से भी सीमेंट करके इसी तरीके से जो है आप लोगों को हर एक चीज के बारे में नॉलेज रखना है और पढ़ना भी है, क्योंकि अब एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं तो हम लोगों को एग्जाम की तैयारी भी करनी है। तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोगों को डेली निमी टेस्ट के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, डेली डेली टेस्ट करवाया जा रहा है, ताकि आप लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ जो जो चीज हमारी लास्ट में एग्जाम होने वाला है उस चीज के लिए हो। और आपको एग्जाम भी कहीं से नहीं, उसी निमी मॉक टेस्ट से ही आता है और वैसा ही आता है, समझ गए आप, ठीक है। तो अब बाकी का चैप्टर कल डिस्कशन करते हैं, तो ठीक है, आपकी क्लास का टाइम भी हो रहा है अभी अगली क्लास का, ओके।